रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है, ज़िंदगी में कुछ खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है, ज़िंदगी में कुछ खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। ज़िंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है, ज़िंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हार के जीतने का मज़ा ही कुछ और है। हेलो साथियों, कैसे हैं आप? मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, आज है 4 तारीख और हम आपके लिए लेकर के आए हैं 4 तारीख की आज की करंट अफेयर, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। तो हम लोग आज पढ़ेंगे 4 तारीख की जो करंट अफेयर है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो 3 तारीख का हमने आपको सवाल दिया था उसका आंसर क्या होगा और किन किन लोगों ने सही सही जवाब दिया है। तो चलिए देखते हैं। और कल का जो सवाल था, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, सवाल जो था आपका, प्रश्न जो था, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 21 मई। ठीक है, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अब जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कि आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया क्यों जाता है। तो 21 मई सन 1991, 21 मई 1991 में हमारे जो 6वें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसी के विरोध में यह जो है आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 मई 1991 यानी 21 में 1991 में तमिलनाडु में हमारे जो प्रधानमंत्री 6वें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसी के विरोध में आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि किन किन लोगों ने इसका सही सही जवाब दिया है। तो सबसे पहले जवाब दिए हैं अजीत यादव जो बलिया से हैं। उसके बाद आशुतोष यादव गाजीपुर से, सीमा यादव गाजीपुर से, उसके बाद आपका सत्यम गुप्ता वाराणसी से और अंजलि मौर्य वाराणसी से। ठीक है, तो इन लोगों ने सही से जवाब दिया है। तो हम आप सभी लोगों से एक बार फिर से करना चाहते हैं कि आप लोग भी प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ, मतलब उसके क्वेश्चन का आंसर बताइए, या कम से कम हम लोग के उत्साहवर्धन के लिए कुछ ना कुछ आप लोग कमेंट करते रहिए। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? ठीक है, हाल ही में फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा रवीश कुमार। ठीक है, रवीश कुमार फिनलैंड में भारत के नए राजदूत बने हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हाल ही में एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, हाल ही में एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक, ठीक है, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अश्विनी भाटिया। ठीक है, अश्विनी भाटिया को एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है बच्चा, तो अब बात आई है एसबीआई की, तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं एसबीआई के बारे में। तो एसबीआई की जो स्थापना है, एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी, 1955 में। ठीक है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय यह मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है बच्चा, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वह है रजनीश कुमार। अध्यक्ष जो इसके हैं, एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। ठीक है, तो एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी भाटिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ठीक है, हाल ही में किसे पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सुशील कुमार सिंघल। ठीक है, अब थोड़ा सा बात देखिएगा कि यहाँ पे एक शब्द आया है उच्चायुक्त नियुक्त किया गया और यहाँ पे राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक है, तो अब इन दोनों शब्दों में अंतर क्या होता है कि कहाँ उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है और कहाँ राजदूत नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, ठीक है, जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, यानी वह कंट्री जिन पर क्या है, अंग्रेजों ने मतलब कि कभी राज नहीं किया, वह कंट्री जिन पर अंग्रेजों ने कभी राज नहीं किया है। ठीक है,
तो वहाँ पे राजदूत नियुक्त होते हैं। वह कंपनी जहाँ पर अंग्रेजों ने कभी राज नहीं किया, जो ब्रिटिश शासन था, ठीक है, ब्रिटिश शासन उस देश पे राज अगर नहीं किया है तो वहाँ पे राजदूत नियुक्त होते हैं। और जिन देशों पे ब्रिटिश शासन ने राज किया है वहाँ पर राज क्या होते हैं, उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रियां हैं, ठीक है, जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रियां यानी वह देश जो ब्रिटिश शासन के गुलाम नहीं हुए थे, ठीक है, अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुए थे, उनका क्या है कि उनके यहाँ राजदूत नियुक्त किया जाता है। और वह देश जो कि ब्रिटिश मतलब कि ब्रिटिश जो शासन था, ब्रिटिश शासन में मतलब कि गुलाम हुए थे या ब्रिटिश कंपनी के गुलाम हुए थे, तो क्या था, उनके यहाँ उच्च आयुक्त नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहाइंड द मास्क कोविड-19, ठीक है, बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में यह पुस्तक लिखी गई है। बिहाइंड द मास्क कोविड-19 के लेखक हैं मोहम्मद अब्दुल मनान। ठीक है, मोहम्मद अब्दुल मनान, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके कंपटीशन के लिए, बिहाइंड द मास्क कोविड-19। ठीक है, मोहम्मद अब्दुल मनान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, हाल ही में भाजपा के दिल्ली के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, हाल ही में भाजपा के दिल्ली के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा आदेश गुप्ता। ठीक है, आदेश गुप्ता। और इनसे पहले मनोज तिवारी थे। ठीक है, उनको हटा करके आदेश गुप्ता को दिल्ली का भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रसायन और पेट्रोकेमिक्स के विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? हाल ही में रसायन और पेट्रोकेमिक्स विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा आर.के. चतुर्वेदी। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा आर.के. चतुर्वेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना, ठीक है, आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना की मंजूरी दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य सरकार ने आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, तो बात आई है बच्चा उड़ीसा की, तो थोड़ी सा उड़ीसा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो उड़ीसा का जो स्थापना है, उड़ीसा राज्य की स्थापना जो है वह 15 अगस्त 1949 को हुई थी। 15 अगस्त 1949 को हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1949 को हुई थी। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं उड़ीसा की राजधानी। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। ठीक है बच्चा, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। इसके बाद बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ठीक है बच्चा, इसके बाद बात कर लेते हैं उड़ीसा के गवर्नर की। तो उड़ीसा के वर्तमान जो गवर्नर है वह है गणेशी लाल। ठीक है, तो आजीविका हस्तक्षेप योजना उड़ीसा राज्य ने स्टार्ट किया है या उसकी मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 जून। ठीक है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। तो इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाने की शुरुआत यूनाइटेड स्टेट ने। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ने इसकी शुरुआत की थी, यानी संयुक्त राज्य ने इसको मनाने की शुरुआत की थी, यूनाइटेड स्टेट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस पहलवान का नाम खेल रत्न के लिए भेजा है? आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कि भारतीय कुश्ती महासंघ यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस पहलवान का नाम खेल रत्न के लिए भेजा है? तो आपका आंसर हो जाएगा वीनस फोगाट और रानी रामपाल, दोनों का नाम ये इसने भेजा है। ठीक है, WFI ने भारतीय कुश्ती महासंघ ने वीनस फोगाट और रानी रामपाल को ठीक है, रानी रामपाल, इन दोनों लोगों का नाम भारत खेल रत्न के लिए भेजा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 जून 2020 तक
वन नेशन वन कार्ड, ठीक है, वन नेशन वन कार्ड योजना में कुल कितने राज्य शामिल हो चुके हैं? 1 जून 2020 तक वन नेशन वन कार्ड योजना में कुल कितने राज्य शामिल हो चुके हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 20, ठीक है, 20 राज्य वन नेशन वन कार्ड योजना में कुल मतलब कि शामिल हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं वन नेशन वन योजना होता क्या है। तो यह एक ऐसी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, मतलब कि केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें कि अगर आप जैसे कि किसी भी राज्य के निवासी हो, अगर आप किसी भी राज्य में आपका राशन बना हुआ, अगर आप दूसरे किसी राज्य में जाते हैं सर्विस के लिए या मतलब कि कोई अपनी जीविका चलाने के लिए, तो वहाँ पे भी आप उसी राशन कार्ड से अपना मतलब कि वहाँ पे भी राशन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वन नेशन वन कार्ड का मतलब यही है। तो इसका मेन बात, इसका उद्देश्य क्या था कि मतलब इसका उद्देश्य यही था कि अगर व्यक्ति कहीं भी अगर अपनी नौकरी के लिए या अपनी जीविका के लिए अगर किसी अन्य स्टेट में जाता है, अपने स्टेट छोड़ करके, ठीक है, तो वहाँ पर भी वह अपने पुराने राशन कार्ड जो जिस स्टेट का है वहाँ का राशन कार्ड अगर उसके पास है तो वह उस राशन कार्ड से वहाँ पर भी जा करके क्या है, वहाँ पर भी मतलब कि ले सकता है राशन, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, इसकी शुरुआत 9 अगस्त 2019 को इस योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है, 9 अगस्त 2019 को शुरुआत हुई थी। और आज इसमें, और उस समय तब इसमें केवल 4 राज्य थे, ठीक है, उस समय केवल इसमें 4 राज्य थे इस तारीख को, ठीक है। 9 अगस्त 2019 में 4 राज्यों को लेकर के यह शुरुआत हुई थी। और वह 4 राज्य कौन कौन से थे? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना थे, ठीक है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है बच्चा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना, ठीक है। ये 4 राज्य 9 अगस्त 2019 को इन 4 राज्यों में शुरुआत हुआ था वन नेशन वन कार्ड का, ठीक है। और आज जाके 20 राज्यों में या 20 राज्य मतलब इस योजना में शामिल हो चुके हैं। और यह लक्ष्य जो है केंद्र सरकार का लक्ष्य है, ठीक है, कि मार्च 2021 तक भारत के जितने भी 28 स्टेट हैं उन सभी को क्या किया जाए, इस योजना के अंतर्गत कर लिया जाए, ठीक है। तो हम हमारी जो ये वीडियो है आज यही समाप्त होती है। और आज का जो आपका क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो आज का सवाल है आपका वह है कि पुस्तक द इक्का बॉग, ठीक है, पुस्तक द इक्का बॉग के लेखक कौन हैं? फिर से सवाल सुनिएगा, पुस्तक द इक्का बॉग के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन है RS पटवारी, JK रावलिंग, उमाकांत जोशी, सौरभ कुमार, ठीक है। तो बच्चों मित्रों, आज हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।